चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बना दोगे, चीज़ों को बहुत जटिल बना दोगे ना, तो खुद अपने आप को न्योता दे रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हमें चीज़ों को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम हमेशा सब प्रेशर भरा रहता है। आपका घर का प्रेशर रहता है कि यार इसी साल नीट को क्रैक करना है, नहीं तो दोबारा तुम्हें एडमिशन हम नहीं दिलाएंगे, दोबारा हम कभी पैसे तुम्हें नहीं देंगे जिससे तुम जाके किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लोगे, एडमिशन लोगे। तो एक तो घर का प्रेशर रहता है, खुद अपना प्रेशर रहता है कि यार हमारी भी तो लाइफ है, हमें भी तो डॉक्टर बनना है। तो एक तो खुद का प्रेशर होता है, और अगर गलती से अगर किसी रिलेशन में आ गए, है ना, तो उधर से भी रहता है कि यार अगर डॉक्टर नहीं बनेंगे तो है ना शादी कहीं और हो जाएगी उसकी, हम ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये भी प्रेशर रहता है। तो ये इतना सारा प्रेशर लेके तुम बैठते हो एग्जाम के अंदर, है ना, और सोचो कि तुमने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारा कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि आप पास हो गए कि नहीं हो गए। आंसर आप सेल्फ है, आंसर आप खुद बता सकते हो कि आप पास होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। इसलिए पढ़ाई, देखिए नीट को क्रैक करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर ये पता चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आप नीट को क्रैक कर सकते हो। हमारे नीट जगत में क्या करते हैं कि लोग तरह तरह के कंसेप्ट को समझाते हैं, अपने इंटेलिजेंसी को शो करते हैं, बाहर बाहर से पढ़ाते हैं। ये ऐसे पढ़ने से आपका नीट का सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। वो खैर वो डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं, एमएससी हैं, तो वो अपना ज्ञान आपको देंगे, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उन्हें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि नीट के लिए कौन सा ज्ञान इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। टाइफाइड का क्वेश्चन पिछले 15 साल का देखिए, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे बताइएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। निमोनिया में इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया। अब मैं आपको निमोनिया के बहुत सारे चीज़ बताने लगूँ कि पेशेंट को नेबुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो मैं अपनी डॉक्टरी ज्ञान आपको थोप रहा हूँ, और ये ज्ञान आपके लिए वेस्ट है अभी, क्योंकि आपको वही ज्ञान इंपॉर्टेंट है जो नीट को क्रैक करने के लिए सहायता है। अब कॉमन कोल्ड से इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, मलेरिया में इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब तक आप चीज़ों को सिंक्रोनाइज नहीं करोगे, जब तक आप चीज़ों को छोटा नहीं बनाओगे, ईजी नहीं बनाओगे, तब तक आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे और रिकॉल भी नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। और याद रखिए कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो आप पास कैसे होगे? पास तो मतलब ही नहीं होगा। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रिपरेशन ही कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। वो कूड़ा कचड़ा भरते हैं, उनको लगता है कि हम कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, उनको लगता है कि इतना डिटेल इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए, सिलेक्शन इन डिटेल इन डेप्थ में नहीं होता है। सिलेक्शन तभी होता है जो चीज़ें पूछी जाती है उसका आंसर बता दो, सिंपल। तो इसलिए आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, लोगों से हटके होना चाहिए, ताकि आप उस कैटेगरी में फॉल करें और आपका सिलेक्शन हो सके।